सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शरीर को अंदर से साफ करने का 3 आसान नेचुरल तरीका। दोस्तों, अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है, हमारी आंतें, किडनी, पेट सब अंदर से क्लीन है, तो दोस्तों हमारे शरीर में 80% बीमारियां नहीं होगी। जैसे दोस्तों आपको कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी, शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, यानी पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां हैं नहीं होगी। और दोस्तों जो आपके चेहरे पर, शरीर पर दाग धब्बे होते हैं, वो दाग धब्बे आपको नहीं होंगे। दोस्तों आज इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, क्या हमारा शरीर वास्तव में अंदर से और बाहर से गंदा होता है? दोस्तों आप बाहर से तो आप अपने शरीर की साफ सफाई कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा साबुन लाते हैं, नीम साबुन लाते हैं, चंदन साबुन लाते हैं, एलोवेरा साबुन लाते हैं, तरह तरह के साबुन। और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं, रोज अपने शरीर में साबुन लगाते हैं, रोज अपने शरीर में साबुन लगाते हैं जिससे उनका शरीर साफ हो जाए। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि जो आपका शरीर है बाहर से ज़्यादा अंदर से गंदा हो रहा है? कैसे गंदा हो रहा है? चलिए गंदा होने के कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों ये बाहर की जितने भी चीज़ें आप भूल चूक बस खाते हैं, जैसे टॉफ़ी हुआ, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, मोमोज हुआ, ये ब्रेड हुआ, ये सारी चीज़ें जितने भी आप ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं? बेस्ड चीज़ों से बनाई जाती हैं, चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडा में। और दोस्तों ये जो बनाया जाता है, ये प्रोसीजर किया जाता है, मशीन से बनाया जाता है। और वो प्रोसीजर करने में कुछ तरह की केमिकल का प्रयोग होता है। वो केमिकल उससे भी ज़्यादा खतरनाक हमारे शरीर के लिए है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है दोस्तों, बनाने के बाद इसे किस में रखा जाता है? प्लास्टिक में रखा जाता है। और प्लास्टिक जो है दोस्तों ये कैंसर कारक तत्व है, प्लास्टिक में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम खाएंगे तो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। तो इसके जो वेस्ट है दोस्तों हमारे पेट के लेयर में जाके चिपक जाते हैं, हमारे आंतों के लेयर में जाके चिपक जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि दोस्तों वही लेयर मोटी हो जाती है, फिर हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे जो हमारी आंतें इन्हें साफ करती है, जो चीज़ें इसका वेस्ट है वो जाकर के किडनी में चिपक जाता है, जिससे आज के समय में आप देख रहे हैं किडनी फेल्योर के, किडनी से संबंधित तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। और इसकी चपेट में युवा आ रहे हैं। युवा क्यों आ रहे हैं? युवा दोस्तों बाहर का चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, धूम्रपान का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी आंतों को गंदा करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास गाड़ी है, और आज के समय में दोस्तों सबके पास गाड़ी है, टू व्हीलर है, नहीं तो फोर व्हीलर है। तो दोस्तों जब आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के साथ एक छोटी सी बुक मिलती है, और उसी बुक में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि इसमें इतना किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होगी, यानी इंजन की सर्विसिंग होती है। तो सर्विसिंग में क्या किया जाता है? गाड़ी के पार्ट को धुला जाता है और इंजन को साफ किया जाता है। इंजन को साफ करने के बाद उसमें मोबिल चेंज किया जाता है, जिससे गाड़ी का एवरेज बना रहे, गाड़ी का इंजन खराब ना हो। तो दोस्तों जब आप समय समय पर गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, अगर आप वही सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा? सर्विसिंग आप नहीं कराएंगे, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, जो आपकी गाड़ी एवरेज दे रही है एवरेज देना बंद कर देगी। जहाँ पे 50-60 का एवरेज दे रही, वहाँ पे 25-30 का एवरेज देगी, और कुछ दिन बाद वो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो आप अपनी गाड़ी की इतनी बढ़िया से मेंटेनेंस रखते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से जैसे गाड़ी का इंजन होता है, उसी तरह से हमारे शरीर का इंजन है हमारा पाचन तंत्र,
हमारा पेट, हमारी किडनियां, हमारे हार्ट, ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों इसे केयर करने तो बनता है। अगर आप इसे समय समय पर सफाई करते रहेंगे तो दोस्तों आपको कभी गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी, आपको कभी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों जो लिकोरिया की बीमारी होती है, ये आपको नाइट फॉल की बीमारी होती है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है, ये सारे कारण जब आपका पेट खराब होता है, आपका पाचन तंत्र खराब होता है, तभी ये सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों चलिए कुछ आसान सा और सेफ तरीका आपसे शेयर करते हैं, और ये सारी चीजें आपके घर पे है। इन्हें कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका हमारे आपके पीस पाया जाता है, वो है सफेद पेठा। पेठा या ये दोस्तों सफेद कद्दू कहते हैं। कहीं कहीं इसे पेठा वाला कद्दू कहते हैं, और कहीं कहीं दोस्तों इसे हनौआ कोहड़ा कहते हैं, कई भाषा में जाना जाता है। तो आपको लेना है दोस्तों सफेद कद्दू, यानी पेठा वाला कद्दू। कितना लेना है? 250 ग्राम। ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए। तो बीज का गुदा आप ले लीजिए 250 से 300 ग्राम। इसे किसी एक बर्तन में रख लीजिए। अब दोस्तों इसी का आपको क्या निकालना है, इसी का आपको जूस निकालना है। तो मिक्सर में डाल दीजिए, और इसी के साथ में आप डाल दीजिए दोस्तों पुदीना की 8 से 10 पत्ती। ये जो पुदीना की पत्ती है अल्कलाइन है दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, और इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। तो आपको लेना है पुदीना की 8 से 10 पत्ती, और इसी में लेना है आपको दोस्तों धनिया, हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती। ये 3 चीजें डाल के आपको जूस निकालना है। ये जूस आपका रेडी हो गया। अब इसी को आपको पीना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसे आपको कब पीना है? रोज सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो तुरंत यही जूस को आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। 3 घंटे तक ये आपके पेट की, किडनी की, आंतों की साफ सफाई करेगा। 3 घंटे तक, 3 घंटे तक आपके पेट में कुछ नहीं जाएगा। आप दोस्तों फिर देखेंगे 1 हफ्ते के बाद आपके शरीर में अजीब सा बदलाव आएगा। 1 हफ्ते के बाद आपके शरीर में अजीब सा बदलाव आएगा। ये है दोस्तों पहला तरीका, सेफ और एकदम नेचुरल तरीका है। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आपको कद्दू नहीं मिल पा रहा, सफेद कद्दू नहीं मिल पा रहा, तो इसके स्थान पर दोस्तों आपको लेना है लौकी। लौकी आपको हमेशा मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो आपको लौकी लेना है, 250 से 300 ग्राम लौकी लीजिए। ऊपर का छिलका निकालना चाहे तो निकाल दीजिए। अगर बतिया है यानी छोटी है, छोटी लौकी है, तो दोस्तों आप छिलका नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा। आपको लेना है 250 से 300 ग्राम लौकी, और उसी में आपको पुदीना की 8 से 10 पत्ती डालना है। धनिया की दोस्तों हरी पत्ती 2 चम्मच डाल के, जैसे आपने उसका जूस निकाला था कद्दू का, उसी तरह से आप लौकी का जूस निकाल लीजिए। आप इसी जूस को रोज सुबह खाली पेट लेना है, जिस तरह से आपने कद्दू का जूस लिया था। बस जूस लेने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके आंतों की, किडनियों की साफ सफाई करेगा। सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका है, प्योर है दोस्तों। जैसे ही अगर आपको दोस्तों ये भी आप जान लीजिए, आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, जैसे आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर दोस्तों, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों इसे 6 महीने में 1 हफ्ते लगातार ऐसे प्रयोग कर लिया करिए, साफ सफाई कर लिया करिए। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, ब्लड शुगर की बीमारी है, या दोस्तों फिर आपको थायराइड बढ़ा हुआ है, यानी कोई बीमारी है, तो दोस्तों इसका आप लगातार 21 दिन तक आप पालन करिए। 21 दिन तक जैसे ही इस दूध जूस को आप पिएंगे, तो जो दवा आप ले रहे हैं देखेंगे धीरे धीरे उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी, आपको पूर्ण रूप से आराम होना शुरू हो जाएगा। जब आराम हो जाए तो लगातार इसे 3 महीना प्रयोग करिए। 3 महीना प्रयोग करते ही आपकी दवा धीरे धीरे आधी हो जाएगी,
आदि हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आप नेचुरल तरीके से अपनी बीमारी को घर पे रह के क्योर कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा सबसे सेफ है और नेचुरल तरीका है। इस तरीके से दोस्तों आपके शरीर की साफ सफाई तो होगा ही, उसके साथ साथ आपके शरीर को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। गैस, कब्ज, एसिडिटी हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे आप बैलेंस करेगा। दोस्तों क्या तरीका है, आपको लेना है दोस्तों मुनक्का। 15 से 20 मुनक्का लेना है। मुनक्का दोस्तों दो टाइप का होता है, एक होता है किशमिश कहा जाता है, कहीं कहीं उसे भी मुनक्का कहते हैं, उसमें बीज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जिसमें बीज होता है वो मुनक्का है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मोटा होता है। तो आपको 15 से 20 मुनक्का लेना है। उस मुनक्के को मिट्टी के बर्तन में उस मुनक्के को मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है रात भर के लिए। किसमें भिगोना है, 1 कप पानी में। 1 कप पानी में 15 से 20 मुनक्का रात को आप भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो उसके बाद आपको ये मुनक्का खा लेना है। मुनक्का खा करके ये पानी आप पी लीजिए। इससे आंतों की किडनियों की साफ सफाई हो जाएगा, आपकी शरीर को एनर्जी भी मिल जाएगी। कितने दिन तक करना है दोस्तों, लगातार 7 दिन तक करिए। 7 दिन में आपके आंतों की साफ सफाई हो जाएगी। इसी तरह से इसे 6 महीने पे, 1 साल पे दोस्तों इस तरह से आप अपने आंतों की, पेट की साफ सफाई करते रहिए। लगातार हमें नहीं लेना है। दोस्तों आपके आंतों में, किडनियों में कोई कचरा ना जमे तो दोस्तों ये बाहर की चीजें आप खाना छोड़ दीजिए। हमेशा हाथ धुलकर खाना खाइए, कभी भी खाना खाइए हाथ धुलकर, बैठकर खाइए, और योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं तो आपके शरीर अंदर से स्ट्रांग होती है, और जब हमारे शरीर अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो अपने आप दोस्तों हमारे शरीर स्ट्रांग बने रहे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे तरीके अपना करके आप घर पे रह करके सेफ हो सकते हैं एकदम। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।